तो देखिए टच की चलने के लिए मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे आपको 4 से 5 लाइन होगी। पहला अगर हम बात करें क्लॉक और डेटा, तो ये दोनों लाइन कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन की वजह से हमारा सीपीयू को पता चलती है कि टच प्रॉपर चल रही नहीं चल रही, या टच को सप्लाई देना है कि नहीं देना है, या टच को चालू करना है कि नहीं करना है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आज आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कंप्लीट टच के बारे में बताने वाला हूँ कि टच की चलने के लिए कौन कौन सी सप्लाई चाहिए, कितनी वोल्टेज आती है, सीपीयू की कौन कौन सी लाइन होती है और पावर की कौन कौन सी लाइन होती है। तो चलिए आते हैं यहाँ पे स्क्रीन की तरफ और मैं आपको कंप्लीट बताने जा रहा हूँ कि टच की कौन कौन सी लाइन होती है। और इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नए नए चीज पता चलते रहे। ठीक है, ओके, आते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे Redmi Note 10 का एक यहाँ पे खोल रखे हैं, यहाँ पे टच की टोटल लाइन है। तो देखिए टच की चलने के लिए मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे आपको 4 से 5 लाइन होगी। पहला अगर हम बात करें क्लॉक और डेटा, तो ये दोनों लाइन कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन की वजह से हमारा सीपीयू को पता चलती है कि टच प्रॉपर चल रही नहीं चल रही, या टच को सप्लाई देना है कि नहीं देना है, या टच को चालू करना है कि नहीं करना है। तो कह सकते हैं डेटा और क्लॉक हमारी आपस में बातचीत होती है, यानी सीपीयू से कोऑर्डिनेट होती है, सीपीयू से बातचीत होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए अब क्लॉक और डेटा की अगर बात करें तो क्लॉक की लाइन सबसे पहले हमारी यहाँ पे आएगी टच के पास। उसके बाद टच की सिग्नल हमारी जाएगी और आएगी। तो जो डेटा वाला लाइन है ये दोनों लाइन में आती भी है और जाती भी है। और क्लॉक की लाइन की अगर हम बात करें तो ये क्लॉक की लाइन यहां से इधर की तरफ आएगी। उसके बाद आईएनटी की बात करें तो एंट्रिप्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारी कनेक्टिविटी बताती है। जैसे अगर हम यहाँ पे टच को कनेक्ट कर देते हैं तो ये लाइन जाएगी और सीपीयू को बताएगी कि यहाँ पे टच कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो जैसे सीपीयू को पता चलेगा तो सीपीयू क्या करेगा, रीसेट कर देगा। तो यहाँ पे एक लाइन आपको मिलेगा रीसेट की लाइन, जो फिलहाल यहाँ पे नजर दिखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन रीसेट की भी लाइन होती है। देखिए यहां पे है रीसेट की लाइन, देख सकते हैं यहाँ पे सबसे नीचे है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप टच लगाएंगे तो डेटा क्लॉक की तो आना जाना रहेगा, हमारी कोऑर्डिनेट होगी। आईएनटी कनेक्टिविटी बताएगी, और जब हमारी कनेक्टिविटी बता देगी तो यहाँ पे फाइनली सीपीयू क्या कर देगा, इस टच को रीसेट कर देगा, यानी चालू कर देगा। टच को चलने के लिए सप्लाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ज्यादातर एक दिखने को मिलेगा 1.8 से 2.8, लेकिन यहाँ पे दो तरह की सप्लाई आ रही है, 3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट। डेटा और क्लॉक में दो रजिस्टर भी लगा होता है, क्लॉक की लाइन में भी रजिस्टर लगा होता है और डेटा की लाइन में भी रजिस्टर लगा होता है। और इन दोनों रजिस्टर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों रजिस्टर पे यहाँ पे 1.8 वोल्टेज दिया जा रहा है। ठीक है, तो 1.8 वोल्टेज दिया जा रहा है। अब क्यों दिया जा रहा है, तो देखिए क्वालकॉम की फोन में 19.2 यानी 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनती है और एमटी फोन में 26। तो यहां पे आपको क्वालकॉम की फोन में डेटा और क्लॉक की लाइन में ये दो रजिस्टर तो दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि क्वालकॉम में फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी कम होती है, तो इस लाइन को फ्रीक्वेंसी को कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट या जो आपस में बातचीत हो रही है, तो उसको स्पीड करने के लिए यहां पे दो रजिस्टर लगाया जाता है और इन दोनों रजिस्टर पे 1.8 सप्लाई दिया जाता है। तो यहां पे अगर हम टच की बात करें तो रीसेट, क्लॉक, डेटा और आईएनटी और टच को चलने के लिए सप्लाई 1.8 से 2.8 वोल्ट। ठीक है, और डेटा क्लॉक में आपको एक चीज और एक्स्ट्रा ध्यान देना है कि दो रजिस्टर लगा हुआ है या नहीं है, और ये रजिस्टर मिस भी हो जाएगा तो भी टच काम नहीं करेगी। और इन दोनों रजिस्टर पे 1.8 से 2. ये दोनों रजिस्टर पे 1.8 आती है, और इन दोनों रजिस्टर की अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये 2.2 किलो ओम का होता है, यानी एक रजिस्टर 2.2 किलो ओम का मिलेगा। तो अब देख सकते हैं ये दोनों हमारी सप्लाई की है और ये दोनों वोल्टेज हमारी पीएम से आ रही है। यहां पे आप देख सकते हैं ये पीएमआईसी है, ये पीएमआईसी जा रही है वोल्टेज,
और डेटा, क्लॉक, रीसेट और आईएनटी, ये चारों लाइन सीपीयू की होती है। ये चारों लाइन किसकी होती है? सीपीयू की होती है। तो यहां पे हम आपको दिखा रहा हूं मैं, देखिए ये चारों लाइन, देखिए ये चारों लाइन जो है ये सीपीयू में जा रही है। तो टच के जब भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको पहले ये देखना है कि क्वालकॉम का है या एमटीके का है। अगर क्वालकॉम का है तो आपको डेटा क्लॉक की लाइन तो चेक करना ही करना है, साथ में डेटा और क्लॉक की लाइन में रजिस्टर को भी देख रहा है कि रजिस्टर लगा हुआ है या नहीं है, और रजिस्टर 2.2 किलो का है या नहीं है। इसके अलावा इन दोनों रजिस्टर पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी चेक करना है। ठीक है, अगर ये वोल्टेज नहीं आएगा तो भी हमारा टच काम नहीं करेगी। तो चलिए, आज मैं आपको क्वालकॉम के बारे में बताया टच में, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा एमटीके फोन में, क्योंकि एमटीके फोन में डेटा क्लॉक में हमारी रजिस्टर दिखने को नहीं मिलेगा, तो उसकी प्रोसेस बताएंगे क्यों नहीं मिलेगा, और कंप्लीट में बताने मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।